राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलबरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। बोलिए कात्यायनी माता की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और कल देवी कात्यायनी का दिन है, जो कि नव दुर्गा के छठे रूप में देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी माता के विषय में आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, और नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा का लाभ आप उठाएंगे। किस प्रकार से पूजा करनी है, माता का भोग क्या है, माता का मंत्र क्या बोलना है और माता की पूजा की विधि क्या है, माता को कौन सा रंग पसंद है। और बहुत ही एक इसमें ख़ास बात है माता कात्यायनी का जो दिन होता है कि जिन लोगों के विवाह में विलंब होता है, जिनकी विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए तरह तरह के उपाय भी माँ कात्यायनी के दिन पर ही किए जाते हैं और सफलता प्राप्त होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिनके विवाह की बात भी नहीं चलती है, उनके लिए हम कुछ उपाय बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा के विषय में है। तो चलिए एक बार फिर से कात्यायनी माता की जय बोलते हैं। बोलिए माता कात्यायनी की जय। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूज्य हैं। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पर पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण भगवान के प्रेम को पाने के लिए देवी कात्यायनी की आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधु युक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद रूप में फल और मिठाई के साथ शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। आइए अब जानते हैं देवी कात्यायनी का स्वरूप क्या है। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनमें इनके एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाला तलवार है, दूसरी भुजा में पुष्प है जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है, चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। देवी कात्यायनी की पूजा एवं मंत्र और इसका लाभ, अब हम इसके विषय में बात करते हैं। माता कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलबरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करके नवरात्र के छठे दिन देवी की पूजा करनी चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा करने से यदि विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में विलंब हो रहा है, ये कष्ट भी दूर होता है। और यदि किसी का विवाहित जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो उनके जीवन की बाधा भी दूर होती है। अब बात करते हैं कि माता की पूजा कैसे करनी है। तो जिस प्रकार से आप प्रतिदिन माता की पूजा करते हैं, वैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र हम सदैव अपनी वीडियो में आपको बताते हैं कि लाल रंग के वस्त्र माता को अति प्रिय होते हैं।
तो लाल रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माता की जिस प्रकार से आप पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं, पूजा अर्चना कीजिए। माता को कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, चढ़ाइए। और यदि आपको अनार का फूल मिल जाए, अनार का पुष्प माता को अत्यधिक प्रिय होता है, तो अनार का पुष्प आप माता को चढ़ा सकते हैं। कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाया जाता है, तो आप माता को शहद अर्पित कीजिए। कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, अनार का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, चंपा का पुष्प, कोई भी पुष्प या फिर गेंदे का पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास हो आप चढ़ा सकते हैं और माता को शहद का भोग लगाइए। लाल पीले रंग के वस्त्र पहनिए। इसके बाद अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता कात्यायनी की कथा, तो ध्यान से सुनिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कात्यायनी माता पार्वती माता का ही एक स्वरूप है। कात्य नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। अब हम आपको माता की पूजा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। देखिए, माँ कात्यायनी की जो पूजा है उसका जो समय होता है, वैसे तो प्रातःकाल तो जो पूजा की जाती है वो तो आपको करनी ही है। इसके अतिरिक्त गोधूली बेला में माता की पूजा करना अत्यंत ज़रूरी है। आप माता का ध्यान कीजिए, पाठ कीजिए, माला जाप कीजिए। जिस प्रकार से आपको करना है, सच्चे मन से माता की पूजा कीजिए। बहुत ही सरल मंत्र आप माता का जप सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से आप ये मंत्र का जाप करके माता को मना सकते हैं और माता आपके दुश्मनों, आपके शत्रुओं का भी नाश करती हैं। यदि आपकी कोई भी कहीं पर भी कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो माता उसको उसके शत्रुओं से मुक्त करती हैं और जीवन में खुशियां भर देती हैं। इस प्रकार से माता कात्यायनी का भोग, मंत्र, रंग, पुष्प, पूजा और कथा हमने आपके समक्ष कही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जय माता की, बोलिए कात्यायनी माता की जय। राधे राधे।